नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल। बीपीएससी ने दरोगा 1275 सीटों के लिए विज्ञप्ति जारी कर दी है और फॉर्म 5 अक्टूबर से 5 नवंबर 2023 तक भरा जाएगा। अभ्यर्थी की उम्र सीमा 1 अगस्त 2023 तक कम से कम 20 साल और अधिकतम 37 साल के बीच होनी चाहिए। आज हम लोग अति महत्वपूर्ण बिंदु पर विचार करेंगे कि परिश्रम के बाद भी दरोगा अभ्यर्थी अपने लक्ष्य प्राप्ति में असफल रह जाते हैं। पढ़ाई सभी कोचिंग संस्थान में होती है और सभी विषयों की जानकारी सभी किताबों में लिखी भी रहती है, फिर भी परीक्षार्थी अपना नाम मेरिट लिस्ट में सुनिश्चित नहीं कर पाते हैं। इसका मुख्य कारण है कि परीक्षार्थी परीक्षा हॉल में सिर्फ अपना दिमाग लेकर जा सकते हैं, ना कि कोई किताब या कोचिंग संस्थान का नोट्स। इसलिए अति आवश्यक है कि सभी प्रकार के विषयों से संबंधित नोट्स अपने दिमाग में अंकित करें, न कि कॉपी में। यह संभव करने के लिए दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मैं 100% सफलता की गारंटी करता हूं, यदि अभ्यर्थी भी 100% दरोगा बनना चाहते हो। आज हम लोग 9 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जो 9 ग्रहों की दिशा बदलकर आपकी लक्ष्य प्राप्ति सुनिश्चित करेंगे। ये 9 बिंदु के शुरुआती है। दरोगा बहाली के मेरिट लिस्ट में अपना नाम कैसे अंकित करें। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो दरोगा के ज्वाइनिंग लेटर पाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पहला पॉइंट है परीक्षा ओएमआर शीट में परीक्षार्थी का सही विवरण भरना। यह उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि किसी शादी विवाह में बहुत धूमधाम से तैयारियां चलती है, लेकिन अगर पंडित जी एब्सेंट हो तो शादी हो नहीं सकती। ये उतना ही इम्पोर्टेंट है। हम लोग लगातार मेहनत करेंगे और ओएमआर शीट में गलती से एक डिजिट भी हमने रॉन्गली रंग दिया तो परीक्षा रिजल्ट परिणाम पेंडिंग में कॉपी जांच ही नहीं होती है, रिजेक्ट कर दिया जाता है। इसलिए ये अति महत्वपूर्ण है। देखने में बहुत ही सरल बिंदु है परंतु अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि सफलता की शुरुआत की पहली सीढ़ी यही है। दूसरी पॉइंट है परीक्षा हॉल में समय का सही प्रबंधन करना और तीसरा पॉइंट है प्रश्नों को हल करने का सही क्रम। ये दोनों ही पॉइंट एक साथ समझने का प्रयास करेंगे। समय का सही प्रबंधन करने के लिए 2 घंटे में 100 प्रश्नों की संख्या होती है जिसको सॉल्व करना होता है। एवरी 15 मिनट्स पे एक रिमाइंडर अपने दिमाग में सेट करना चाहिए कि 15 मिनट्स, या वीक्षक को या जो एग्जामिनेशन हॉल में घड़ी लगी होती है उस पर आप नज़र डालते रहें। एवरी 15 मिनट्स के बाद सुनिश्चित करें कि हमने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। और प्रश्नों को हल करने का सही क्रम ये अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि अक्सर विद्यार्थी कंप्लेन करते हैं कि लास्ट का क्वेश्चन आसान था लेकिन समय का अभाव था, या हम बना दिए थे और ओएमआर शीट में रंग नहीं पाए। इसका समाधान करने के लिए ही यह अति महत्वपूर्ण है। इसमें 3 क्रमों में सभी प्रश्नों को अटेम्प्ट करना चाहिए। पहला राउंड में वैसे 1 से शुरुआत करेंगे और वैसे सभी प्रश्नों को सॉल्व कर देंगे जिसका 100% हमको आंसर ज्ञात है, और उसको क्वेश्चन पेपर में ही छोटा छोटा टिक करते जाएंगे 1 से लेकर 100 तक। पहला राउंड जब कंप्लीट होगा तो हम लोग पाते हैं कि 60% क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए रहते हैं। अब उसको हम लोग बिना देर किए ओएमआर शीट में क्रमवार वे में रंग देंगे। फिर हम लोग शुरुआत करेंगे सेकेंड राउंड का। सेकेंड राउंड जब शुरुआत करेंगे तो उसमें ऑलरेडी कुछ ओएमआर शीट में भरा हुआ है। अब जो जिसमें ऐसे कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसमें हम लोग 50-50 रहते हैं कि आधा जानकारी है ए और बी, सी और डी, इसमें से कौन सा ऑप्शन है, वैसे क्वेश्चंस को जो अंतरात्मा से पहली आवाज फर्स्ट क्लिक होता है मोस्ट प्रोबेबली वही आंसर सही होता है, क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं पढ़े होते हैं लेकिन उस समय रिकॉल नहीं कर पाते हैं। ऐसे में माइंड पे थोड़ा स्ट्रेस डालेंगे तो रिकॉल हो जाती है। यदि नहीं हो रही है तो वैसे क्वेश्चन को फिल करें, वैसे ऑप्शन को फिल करें जो फर्स्ट क्लिक में आपको माइंड को हिंट करता है, वो मोस्ट प्रोबेबली सही होगा।
ऐसे करके हम लोग सेकेंड राउंड सॉल्व करेंगे, फिर 1 से लेकर 100 तक। तो सेकेंड राउंड करने के बाद हम लोग पाते हैं कि 80% क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके रहते हैं, 80 से 85%। और 15 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत टफ है, हम लोग कभी पढ़े नहीं हैं। ये आपके लिए नहीं, परीक्षा में जितने अभ्यर्थी उस समय परीक्षा दे रहे होते हैं, ये सबके साथ सेम सीन रहता है। और इसमें घबराने की बात नहीं है, क्योंकि वो 15 क्वेश्चन वो सबके लिए टफ है। आपकी भी गलत हो सकता है, उनका भी गलत हो सकता है। उसको फिर से हम जो भी ट्रिक्स है अगर सॉल्व कर सकते हैं हम लोग सॉल्व करेंगे, और उसमें हम लोग वेट नहीं करेंगे। अगर जो पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया उसका देन एंड देयर हम लोग ओएमआर शीट में रंग देंगे। जैसे कि पहले में हम लोग वेट के थे 1 से लेकर 100 तक बनाए थे, फिर हम लोग ओएमआर शीट में भरे थे, वैसा इसमें नहीं करेंगे। अगले पॉइंट है ओएमआर शीट में प्रश्नों का सही विकल्पों को रंगना। ये पॉइंट इसलिए लिखी गई है कि जब सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड हम लोग जब अटेम्प्ट करते हैं तो ऑलरेडी हम लोग ओएमआर शीट में कुछ का आंसर हम लोग रंगे हुए थे। तो कभी 2 में सी हम लोग रंगे हैं और 3 में डी रंगना है, गलती से हम लोग 2 में ही डी रंग दिए, तो इस तरह से सही क्वेश्चन गलत हो जाती है। इसलिए बिल्कुल सुनिश्चित करके हम जिस प्रश्नों का ओएमआर शीट में ऑप्शन के सामने ही सही रंगेंगे, नहीं तो एक गलती रिजल्ट से बाहर कर सकती है। और अक्सर होता है कि सभी एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन जो आता है वो भी हम लोग गलती करके आ जाते हैं और वही वाइटल सिद्ध हो जाता है। इसको अवॉइड करना है। अगला है 5वां पॉइंट, ओएमआर शीट का पुनः जांच करना ताकि विवरण अधूरा न रहे। ये जब सेकेंड और थर्ड अटेम्प्ट हो जाती है तो एक बार हम लोग ओएमआर शीट का विवरण फिर से चेक कर लेंगे कि कहीं कोई डेट ऑफ बर्थ या डेट या सिग्नेचर को छूट गया है, तो उसको हम लोग वापस कंप्लीट कर लेंगे। 6 में है प्रत्येक प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और समझकर विकल्प के अनुसार सर्वोत्तम सही विकल्प का चयन करें। अभी अभी बीपीएससी का पेपर हुआ, उसमें ऐसे ऑप्शन आए थे जो आपने पढ़कर कुछ गया है लेकिन वो ऑप्शन में है ही नहीं। तो ऐसा नहीं जो क्वेश्चन गलत है, उसमें जो सर्वोत्तम जो सबसे एप्रोप्रिएट ऑप्शन है उसी को हमको सिलेक्ट करना है। 7वां पॉइंट है अति महत्वपूर्ण बिंदु, किसी प्रश्न के 2 विकल्पों के बीच बड़ा कंफ्यूजन का उत्पन्न होना। ये पॉइंट बड़ा कंफ्यूजन, जैसे लगता है कि विकल्प ए सही या विकल्प सी सही, बाकी तो हम लोग कंफर्म रहते हैं कि ये दोनों नहीं है, 2 में हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, या विकल्प डी सही है या विकल्प बी सही है। इस चीज को कंफ्यूजन को दूर जब हम लोग तैयारी करते हैं उस समय इस हिसाब से स्ट्रेटेजी बना करके हम याद करते हैं कि ये कंफ्यूजन ही ना हो जब एग्जाम देने बैठे। और इसके लिए जब हम लोग परीक्षा की तैयारी करेंगे उस समय इस पॉइंट को सुनिश्चित करेंगे। अगला है दरोगा बहाली की विज्ञप्ति निकलने की तारीख से लेकर परीक्षा के दिन तक के संपूर्ण समय का लक्ष्य सिद्धि के लिए सर्वोत्तम उपयोग करना। अभी 1275 सीट के लिए नोटिफिकेशन रिलीज हो गया है। फॉर्म 5 अक्टूबर से भरा जाएगा, 5 अक्टूबर से 5 नवंबर के बीच। फॉर्म भरने के लास्ट से 45 दिन के बाद या 50 दिन 50 डेज के बाद पीटी का एग्जाम होने का संभावना रहता है। पिछले 2 बार 2019 वाली विज्ञप्ति और 2020 के विज्ञप्ति में ऐसा ही देखा गया है। इसलिए हमारे पास अगर आज से देखेंगे कि पीटी के लिए कितना दिन बचा है तो 30 दिन फॉर्म भरने के लिए और 45 दिन फॉर्म भरने के बाद का, टोटल मिलाकर के 75 डेज। आज से अगर शुरू करेंगे तो आपके पास 75 डेज काउंटेड डे है जो पीटी में आप अपीयर होंगे। पर डे पर घंटा अति महत्वपूर्ण है। जो पहले हम लोगों ने अपना शेड्यूल बना रखे हैं, जैसे कोई 5 घंटा पढ़ता हो, कोई 6 घंटा पढ़ता हो, उसको रिवाइज फिर से रीशेड्यूल करेंगे। रीशेड्यूल करके हम ऐसा शेड्यूल बनाएंगे कि जिसमें एवरी डे एटलीस्ट 10 आवर्स हमको पढ़ाई करना है, 10 आवर्स। और जब एडमिट कार्ड आ जाता है तो एडमिट कार्ड 1 वीक बिफोर आता है एग्जाम के दिन से,
तो एडमिट कार्ड के बाद हम फिर से रीशेड्यूल करते हैं और उसमें हम लोग 12 से लेकर के 14 घंटे के बीच में हम पढ़ेंगे लगातार 1 वीक तक, क्योंकि ज़्यादा घंटे हम ज़्यादा दिन तक नहीं पढ़ सकते हैं। इसलिए एडमिट कार्ड जब से रिलीज हो जाती है तब से 12 से 14 घंटे का हम रीशेड्यूल फिर से करेंगे और 12-14 घंटे डेली पढ़ेंगे। और एडमिट कार्ड आने के बाद कोई नई चीज़ नहीं पढ़ी जाती है, जो हमने पढ़ा है, जो हमने कॉपी में नोट किया है, सिर्फ उसी को रिवाइज एंड रिवाइज ओनली, उसी पे हम लोग ध्यान केंद्रित करते हैं और एग्जाम में के लिए हम लोग प्रिपेयर हो जाते हैं। अगला पॉइंट है सभी विषयों का संतुलित अध्ययन करना। ये अक्सर विद्यार्थी का कंप्लेन होता है कि सर मेरा मैथ रीजनिंग ठीक है लेकिन साइंस जी का कमजोर है। कोई कंप्लेन करता है कि साइंस जी का ठीक है लेकिन मैथ में कमजोरी है। ऐसा नहीं हो सकता है, वैसे विद्यार्थी के लिए बहुत टफ काम है। इसलिए आज ही से जो विषय कमजोर है उस पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे। जैसे 10 घंटा है, इसमें से 3 घंटे हम कमजोर विषय पे एवरीडे देंगे, बाकी 7 आवर्स जो बचेंगे वो क्रमवार जो सब्जेक्ट हम लोग कवर करेंगे उसमें देंगे। इस तरह से हम लोग लास्ट डे में पाएंगे कि जो कमजोर सब्जेक्ट है वो मजबूत हो जाएगा। साथ ही शारीरिक दक्षता परीक्षा की संपूर्ण तैयारी पर भी ध्यान केंद्रित करें। ये उतना ही ये भी महत्वपूर्ण है जितना कि एग्जामिनेशन है, क्योंकि इसमें पास करना है। बिना पास किए मेरिट से बाहर हो जाएंगे देन एंड देयर। क्योंकि मैं खुद 2019 और 2020 के टॉपरों में से एक थे, क्योंकि 2019 वाला में मेरा रिजल्ट 79%, जबकि मेरिट बनी थी 74.6 के आसपास में। अगली बार 82% रिजल्ट था और इसमें मेरिट बना था 75 या 76% के आसपास। इसके बावजूद मैं बाहर हो गया, क्योंकि पिछली जब फिजिकल देने गए उस समय मेरे पैर में दर्द हो गया और सेकेंड टाइम हम गए थे तो 4 सेकेंड रनिंग में ज़्यादा टाइम लग गया, जिससे मैं बाहर हो गया। इसलिए शारीरिक दक्षता भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि तैयारी करना पीटी या मेंस के लिए। इसलिए विद्यार्थियों को ये ध्यान दे करके 75 दिनों का सही से यूटिलाइज करना अति आवश्यक है। और ऐसे ऐसे करेंगे तो देखेंगे कि हम लोग पीटी से फॉर्म भरने के दिन से और पीटी के एग्जाम के तक हम लोग 100% प्रिपेयर हो जाएंगे और 100% सफलता पाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।